स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। इसके बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी आपको मिलेगी इस आज की क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ये भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ और क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर के साथ हम इनकी शुरुआत करते हैं। तो जैसे ही देखो, भारत पर अंग्रेजी सरकार यानी कि इंग्लैंड सरकार का आधिपत्य था। ठीक है, तो उनसे तंग आकर भारतवासी जितने भी आंदोलनकारी थे, जो स्वतंत्रता प्रेमी थे, वो चाहते थे स्वतंत्रता की, भारत है वो फ्रीडम हो, भारत पर किसी का आधिपत्य नहीं हो। तो उन्होंने अंग्रेजों को भारत से जाने के लिए कहा कि आप भारत छोड़ो। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि क्या था ये आंदोलन। इसके नाम से पता चल रहा है कि भारत छोड़ो। अब किनको भारत छोड़ने के लिए कहा जा रहा है? अंग्रेजों को कहा जा रहा है कि आप भारत छोड़ दो, भारत को स्वतंत्र कर दो, भारत देश है वो हमारा है, ये हमारी मातृभूमि है, आप इसे आजाद कर दो, इस पर आपका कोई अधिकार हक नहीं है। ठीक है, तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। और कब शुरू हुआ था, इस क्वेश्चन का भी जवाब जो उत्तर है, आंसर है, वो हम जानेंगे। ये बात है 8 अगस्त की। तो कब की बात है? 8 अगस्त सन 1942 में। 8 अगस्त 1942 के दिन मध्य रात्रि को आंदोलन की शुरुआत दोस्तों कब होती है? मध्य रात्रि को इस आंदोलन की शुरुआत होती है। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो 8 अगस्त 1942 के दिन मध्य रात्रि को इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और कहां से होती है? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से इस भारत छोड़ो आंदोलन की दोस्तों क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक है, 8 अगस्त 1942 के दिन मध्य रात्रि को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, जितने भी आंदोलनकारी वो जगह जगह पर जुलूस निकाल रहे, दंगे फसाद कर रहे। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जैसे ही 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई और अगले दिन ही यानी कि 9 अगस्त को, कब? 9 अगस्त को जो अंग्रेजी सरकार होती है वो एक ऑपरेशन चलाती है, एक जिसका नाम था ऑपरेशन, एक मिशन चलाती है जिसका नाम था ऑपरेशन जीरो अवर। अब क्या था ये ऑपरेशन जीरो अवर? यानी कि इसके तहत जितने भी जो इस आंदोलन, ये जो आंदोलन कर रहे हैं, जितने भी आंदोलनकारी हैं, उन सबको जो भी उसमें मिला उनको सीधा सा गिरफ्तार करके क्या कर दिया जाता था? जेल में कैद कर लिया था, जेल में डाल दिया जाता था। यानी कि 9 अगस्त यानी कि 8 अगस्त 1942 को जब मध्य रात्रि को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, तो अगले दिन ही इंग्लैंड सरकार, अंग्रेजी सरकार ऑपरेशन जीरो ओवर लगाकर सभी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लेती है। जिसमें इस आंदोलन के तहत, इस ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत इस आंदोलन में से जो भी आंदोलनकारी गिरफ्तार होने वाले हुए थे, उनमें से कौन कौन से थे प्रमुख? एक नाम आता है महात्मा गांधी जी का, प्रमुख नेताओं में से महात्मा गांधी जी। ठीक है, दूसरे थे सरोजिनी नायडू। ठीक है, फिर थे राजेंद्र प्रसाद। ये प्रमुख थे नेता आंदोलनकारी जो इनमें से गिरफ्तार हुए थे इस ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत। अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया था। इसके अलावा भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और एक थे जयप्रकाश नारायण।
इन सबको क्या है, इस ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गिरफ्तार कर लिया था। अब देखो इनको गिरफ्तार करके जो जयप्रकाश नारायण है इनको जेल तोड़कर फरार हो जाते हैं और इन्हें कहाँ रखा जाता है, महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को सर आगा खां पैलेस में रखा जाता है। ठीक है, इन दोनों यानी कि महात्मा गांधी जी और सरोजिनी नायडू को सर आगा खां जेल पैलेस के अंदर हुए बंद कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में बंद कर दिया जाता है। कहां पर, पटना में। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर में इनको बंद कर दिया जाता है और जयप्रकाश नारायण है उन्हें हजारीबाग जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है इस भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत गिरफ्तार होने वाले प्रमुख आंदोलनकारी नेता। ठीक है, अब इनको कब छोड़ा जाता है उनके बारे में हम इसका जो पार्ट सेकंड है उसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। मिलेंगे हम अगली क्लास में।